सबके प्रणाम करतनी। हम आशुतोष त्रिपाठी और राहुल जी जो हम लोगों के प्रिय छोटे भाई हैं, राज्यसभा के बहुत चर्चित पत्रकार हैं, हमारे घरेलू हैं, गांव के हैं। इन्होंने जो सीरीज चला रखी है कि गांव में संत की कुटिया से, तो आज मेरे साथ डॉक्टर रंजन त्रिपाठी हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय में हैं और हम दोनों लोग राहुल समेत गुरुजी की शरण में पहुँचे हैं, इस कुटिया में पहुँचे हैं जहाँ की इतनी चर्चा राहुल सामने लेकर आए हैं। हालांकि ये कुटिया अपने अस्तित्व में बहुत पहले से है, लेकिन आजकल आभासी दुनिया में ये चर्चा का केंद्र बनी हुई है और यहाँ की चर्चाएं कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं और कितनी पॉजिटिविटी पहुँचा रही है, इस विषय पे हम लोग बातचीत थोड़ी सी करेंगे। आज ज़्यादा समय नहीं है गुरुजी के पास, तो लंबी बातचीत तो नहीं होगी। एक दो सवाल मैं पूछूंगा और एक दो राहुल पूछेंगे। सवालों पर रंजन जी और गुरुजी की राय लेंगे और उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि गुरुजी की एक कविता हो और हो सकता है कि मैं भी अपनी एक सुना दूं। जरूर जरूर जरूर। तो सबसे गुरुजी हम रउआ से भोजपुरी में सवाल पूछा था, कहे से कि रउआ भोजपुरी में कंफर्टेबल बनी आज, लेकिन हमनी के चाहे कि रउआ हिंदी कविता सुनल जाए। पहला तो ये पूछा तनी कि जौन ई परिस्थिति कोरोना से उत्पन्न भइल, जौन ई लॉकडाउन भइल, अपने देश के लोग जो मजदूर रहे वो तरह तरह से भाग के आयल। रंजन भी यही वजह से गाँव बाड़े कि लॉकडाउन बा, विश्वविद्यालय बंद बा। हमहू यही से गाँव बानी कि लॉकडाउन बा। राहुल भी सेम पीड़ा से गुजरत रहे। कैसे कि हम मानी ले कि जे कौनो काम करता वो मजदूर है। मजदूर के खाली गारा माटी से नहीं जोड़ल जा सकत। तो जे भी बाहर रह के काम करता वो प्रवासी बा, आ जे ही काम करता वो मजदूर बा, जेकरा सैलरी मिलता, केहू छोट बा केहू बड़ बा। तो ई मजदूर लोग गुरुजी भाग के गांव ही काहे आए, ई एगो प्रश्न बा। चूंकि गांव से उ गई रहे रोजी रोटी के तलाश में, आ शहर गई रहे की वजह से आय हुई, लेकिन जब संकट आयल, विपत्ति आयल, तो उ गांव के तरफ काहे भागल? गांव के का भूमिका बा? रउआ गांव के केंगा देखी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बा गुरुजी। एगो पहले बच्चा जब होखसन तो नार छीना जी, हॉस्पिटल वाला युग छोड़ के जी, आ नार छीन के आ गढ़ही में जौन घर का आसपास जौन गढ़ही होखसन ओइमे नार फेंक दिहल जा। जी, उ नार के शुद्ध अथी में नाल कहल जाला। जी, नाभि नाल, जी, जौन के भोजपुरी में नार कहल जाला। जी, उ नार माई का आत्मा से संतान के आत्मा के जोड़े, जी, और फेंक दिहल जाला, आदमी भुला जाला। जी, लेकिन आदमी के उ खींचेला, जी, उ सेंटर है। नाभि शरीर के ढोढ़ी के जगह पर होला, आ शरीर के केंद्र ढोढ़ी है, जी, आ ब्रह्मांड के केंद्र भी हुआ है। जी, हर पिंड ब्रह्मांड भी है, तो ब्रह्मांड के सेंटर ई नाभि है। इस बतावल बा सृष्टि और सृष्टि के उत्पत्ति भी भगवान का नाभि के कमल नाल से ब्रह्मा का सृष्टि भइल बा। तो कौनो चीज केंद्र का ओर भागल चाहिए, केंद्र से निकले ली, केंद्र में आइली है, सृष्टि के प्रक्रिया भी है। तो जहाँ से दुखी होके, भूख के दुख महसूस करके आदमी भागल जे कुछ पैसा कमाए, ओइजा गईला के बाद से पैसा तो मिलल लेकिन शांति ना मिलल। आ ओकरा बाद से कोनो संकट आइल तो वो आदमी का अवचेतन में उ पड़ल बा बात जे हमरा कहाँ भागे के बा। उ संसार में कहीं ना भागी, जहाँ ओकर नाभि ना छीन के फेंकल बा नार, तो हमें उ भागेला। तो गांव का और भागे के ओके खींचतिया, ओकर नार जहाँ फेंकल बा तो नार खींचता ओकरा के, पूरा अदृश्य रूप से ओकरा से जुड़ल बा। तो गाँवे का और भाग के आवे के, संकट झेल के, दुख भूख के दुख ओबरा भुला जाई, वही जा जाई जहाँ से भूख का दुख से भागल बा। तो ई वैज्ञानिक प्रक्रिया भी हो, आ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी हो, आ एकरा के आध्यात्मिक प्रक्रिया भी कहल जा सकता। ई कार्य कारण संबंध बा। में जौन सृष्टि के कारण बा तौने आदमी का लौट के आवे के कारण बा।
तो आदमी गांव से गइल बा, ओइजा ओकर नाभि नाल बा, ओकरा पूर्वज के कान काट के गाड़ल बा, ओकरो नाभि नाल ओइजा बा, तो उ खींचेला, ओकरा में चुंबकीय गुण बा, उ फेंकबो करेला फिर खींचबो करेला। आजकल जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में लड़का होता रहा हाँ तो वो नाल को प्रिजर्व कराया जा रहा है, हाँ और उसके लिए हॉस्पिटल्स बहुत पैसा ले रहे हैं हाँ हाँ कि वो बाद में भविष्य में उससे रिसर्च करेंगे, हाँ हाँ बर्डिंग टेक्निक से वो वैसा कुछ बनाएंगे या बीमारियों में, हाँ हाँ तो ओके प्रिजर्व कइल जाता है। अच्छा, गुरुजी, ये रहुआ बहुत गंभीर बात कहनी। हाँ तो गुरुजी, रहुआ इतना रचना कहनी, हाँ इतना पठन पाठन में रहनी, राउर पढ़ाई गांव में भइल, राउर अध्यापन गांव में भइल, राउर रचना सब गांव में भइली सो, हाँ। तो रहुआ गांव पर तो जरूर कुछ लिखले होगे। गांव पर बहुत, हम गांवे पर लिखनी, जी शहर पर लिखनी तो प्रतिक्रियात्मक रहे, जी गांव पर जौन लिखनी तो सकारात्मक रहे। जी गांव के भूख भी सकारात्मक हो, जी गांव के दुख सकारात्मक हो, आ वाह। साँच पूछो तो दुखे सकारात्मक हो। जी दुख ही आदमी के सुख का खोज खातिर प्रेरित करेला ना। बिल्कुल सही। तो हम गांव के केंद्र मनले बनी। जी बहुत बढ़न बढ़न ऋषि लोग भी कहले बा जे प्रकृति की ओर लौटो, गांव की ओर लौटो। जी जब जब तुम्हें संकट घेरे तो गांव की ओर लौटो, वहाँ आओगे, जे लौट के आवता उ जानता जे फिर हो जाए तो खाए के ना मिली, पलान चुअत होई, छत चुअत होई, मेहरारू का लगे फाटल साड़ी ब्लाउज होई, माई बाबूजी बीमार हुई हैं, वही लोग के दवा करावे खातिर आई रहनी हो, लेकिन उस सगरी दुख ओकरा मन पड़ते हुए भी आवत वही जा। उ कौन चीज खींचता ओकरा के, वो आकर्षण खींचता, उ जानता जे मुक्ति के भी कारण वही जाबा। तो हम एगो कविता लिखल तो बहुत पहले के हो, जी कोरोना काल से बहुत पहले के हो, जी लेकिन इनमें कुछ बात ऐसा का आ गई बा। जी। 2005 के लिखल कविता हो, जी 15 साल पुरान कविता। हाँ, आज कहाँ तक प्रासंगिक बा। कविता पुरान ना होले केहू कहले रहे, जी जी वो कविता हरदम प्रासंगिक होले अगर ओइमे सच्चाई बा तब, जी ओइमे अगर शाश्वत सत्य बा नु तो उ हरदम प्रासंगिक बिया। जी तो कविता हिंदी में बिया ना। वह दूर दिखाई पड़ता है उस तट पर मेरा गांव, वहाँ पीपल बरगद की छाँव, वहाँ है आम नीम पकड़ी के पत्ते गाते रहते झीम झीम, जल्दी जल्दी खे रहा हूँ नाव, पहुँचना चाह रहा हूँ गांव। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नदिया का पाट विकट विस्तृत सुदूर तक, लहरों का उत्पात बड़ा संताप जगाता, वह माझी जो बैठा है नन्ही नैया पर, बेधक सुर में बंसी रो पर है कुछ गाता। खेते जाओ हैया रे हैया, विकट सफर है दैया रे दैया, डोले डगमग नैया रे नैया, हार न हिम्मत भैया रे भैया, क्या बात। तू ही है राही इस पथ का, तू ही खुद है खेवैया रे भैया, हैया रे हैया, भंवर में डोल रही है नाव, उखड़ने को होते हैं पाँव। क्या बात। बुलाता खड़ा दूर है गांव, शाम ढलने को आई, बही देखो पुरवाई, देखो डोल रहा है पाट, उलटने को है सारा ठाट, बिरानी बस्ती बड़ी उचाट, जल्दी जल्दी खे रहा हूँ नाव, कहीं सूरज बंद न कर ले कपाट, सूरज के रहते ही खे लेनी है दूरी, अधूरी रह जाए गई थी जो यात्रा, उसे मैं कर लूँ पूरी। वह मन भावन हरित द्वीप, मणिदीपों से दीपित जगमग, बाहें पसार कर रात्रि शयन का देता है आमंत्रण, पुष्पराग मकरंद बिंदु मधुसरस रूप को देख देख, छूटती जाती है डोर, खोने लगता हूँ नियंत्रण, मन की मंत्रणा नहीं मानूंगा, नहीं होना चाहता फिर अनंत यंत्रणा का शिकार, इसीलिए जल्दी जल्दी खे रहा हूँ नाव, वह दूर दिखाई पड़ता उस तट पर मेरा गांव। लाजवाब। बहुत सुंदर। रंजन जी को मैं इस चर्चा में जोड़ूंगा, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप गांव से निकल के गए,
आपने काशी में पढ़ाई की, वहाँ अध्यापन किया, फिर अब आप देश की राजधानी में हैं, सत्ता के केंद्र में हैं, शिक्षा के केंद्र में हैं, हर चीज़ के केंद्र में हैं, और इस कोरोना काल में आप भी अपने केंद्र पर पहुँचे हैं। तो आप इन दोनों केंद्रों को लेकर, आपसे जब मेरी पीछे बातचीत हो रही थी तो आपके मन में जो पीड़ा थी ग्रामीण व्यवस्था के प्रति, यहाँ की लोगों की मदद करने की जो आपके मन में इच्छा थी, और आपने कहा कि मैं कुछ कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ, कि इस क्षेत्र जवार ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, तो अब समय आया है कि हम लोग लौटाएं। और मेरी खुद की एक दिन राय थी राहुल, एक दिन मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि माता पिता पे मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि माँ सिर्फ अकेले एक व्यक्ति नहीं है, हमारा पूरा का पूरा गांव ही माँ है एकदम और जो जवार जिसको हम लोग कहते हैं, जवार पिता है एकदम एकदम। क्योंकि माता पिता सिर्फ दो जन नहीं होते। मैंने अपनी किसी कविता में कहीं ये बात लिखी भी है। तो रंजन जी, आप गाँव को कैसे देखते हैं और दिल्ली में रह के अपने गांव को कितना मिस करते हैं, और वो तब के अध्यापन में जब आप पढ़ रहे थे और अब के अध्यापन में जब आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या क्या अंतर महसूस करते हैं, और गुरु जी से आप इस बाबत क्या राय सलाह लेने आए हैं, इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल। हम तो चूँकि प्रश्न हिंदी में बा तो हम असमंजस में बानी कि हम हिंदी में बोली कि भोजपुरी में बोली। ना राहुल, भोजपुरी बहुत मिठास लगल, तो हम चाहे कि रोज जवाब भोजपुरी में ही दी। राहुल जी हमनी के अनुज हुआ, हमेशा शुरू से संबंध रहल बा। ए बेरा देश के बहुत अच्छा एगो नामी पत्रकार के रूप में बाना। अरे आज आप हमारे बबलू भाई हमारे मित्र, चूँकि हमनी के बबलुए से नाम से शुरू से जनले बनी जाए। आशुतोष त्रिपाठी तो ऑफिशियल नाम तो जब कहीं जा तबे से बबलू बबलू कह के हमनी के बात हो गया। हमरे एक एगो नाम रह गई, रंजन पहलू रही, अब रंजने बानी। आज सबसे पहले हम दो आदमी के बहुत धन्यवाद देतनी, बबलू भाई के या राहुल जी के जी, कि दो आदमी आज हमके प्रेरित कैल कि प्रकृति के मृदुल गोद में एगो कुटिया आदरणीय नथुनी पांडे जी गुरु जी हनी यहाँ के यहाँ के बहुत बढ़िया अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू कई गो विषय के विद्वान बानी। जीवन भर यहाँ के अध्यापन कैनी और एगो बढ़िया सुंदर कुटी बना के अपन तपस्वी के जैसे जीवन बितावत तनी, अपन ज्ञान से गांव के माटी के संवारत तनी। सबसे बढ़िया खुशी के बात तई है बबलू जी के एक एगो वक्तव्य में कई गो प्रश्न रहल है। आशुतोष त्रिपाठी जी के एक एगो वक्तव्य में कई गो प्रश्न रहल है। तो धीरे धीरे कुछ के प्रयास करत नहीं कि हम जवाब दी। पहले तो जौन एगो प्रश्न रहा कि कोरोना काल के चलते गांव में वापसी के का अथी बा, कारण बा। तो पहले तो हम ये स्पष्ट कर दी कि हम गांव से ओंगा जुड़ल बनी, जहाँ एगो मिट्टी में रहे वाला कीड़ा वो मिट्टी से जुड़ा रहे। क्या बात है, क्या बात। हमें गांव के हमेशा जब भी हमके समय मिले, हम कहीं जाए से पहले हम गाँव में आवेंगे। हर वर्ष तो गर्मी में हम अबे करी, ओकरा बाद भी बीच बीच में हर अवसर पर हम गाँव में आइले। गाँव से हमरा बहुत लगाव बा, और वस्तुतः कोरोना काल में भी इतना सुंदर वातावरण, ऐसा संरक्षण दे देवे वाला और कहीं जगह ना मिली अपना गांव के अलावा, अपना पैतृक स्थान के जगह पर, जहां आदमी खेलले बा, कूदले बा, उठल बा, बैठल बा। गुरुजी बड़ा बढ़िया एगो बात कहनी है कि हमनी के तो गांव जवार मिट्टी से जुड़ल बनी जा, नाल जाके काट के जौना मिट्टी में रखल जाला वो खींचेला, आकर्षित करेला। तो निश्चित हमनियों के कहीं ना कहीं होखबे करिए, जहाँ जन्म भइल होई वहू जा होई, लेकिन मिट्टिया तो एके है सब। मिट्टी तत्र गंधवती पृथ्वी हमनी के संस्कृत वाला आदमी है। अब वसुधैव कुटुम्बकम माने नहीं जा तो पूरा। लेकिन सबसे बढ़न एगो बात बाटे कि जौन मन में कबो टीस एगो रहेला, पीड़ा रहेला, हम तनी ठेठ भोजपुरी चाहत नहीं आज बोल बड़ा दिन बाद ठेठ भोजपुरी जौन जब भी कभी लगे कि भाई हम शहर के चकाचौंध में, बहुत बढ़िया आशुतोष जी एगो प्रश्न शब्द के प्रयोग कैलन, आभासी दुनिया। जब आभासी दुनिया चकाचौंध से जब आदमी के मन उबिया जाला, तो कहीं ना कहीं एगो कूह उठेला करेजा में कि चलिए अपना माटी पर एक बार। जैसे एगो अप्रतिम शांति मिले जब गाँव में हम आई। तो राहुल जी आप
आश्चर्य करेंगे जी। कि मेरी पत्नी कहती है कि जब आप गांव आते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, और वास्तव में वो हमेशा कहती है कि आप इतना खुश कभी नहीं होते हैं जितना आप अपने गांव में आके खुश होते हैं। तो वास्तव में हम जब गांव में आई तो हमरा बहुत खुशी मिले। ए बेरा के अध्ययन हमनी के अध्यापन ए बेरा के जौन अध्यापन के अध्ययन के जौन विधान बा, आशुतोष जी के एगो प्रश्न रहला कि का अंतर बाटे। अंतर बहुत बा, लेकिन एक दिशा से देखल जाए तो कोनो अंतर नहीं है। जौन आदमी अपना गांव जवार से अपना माटी से जुड़ल बा, ओके जौन अध्ययन करे के और ग्रहण करे के क्षमता बा वो अद्भुत बा। काहे से कि वो सकारात्मक पक्ष के भी तो सकारात्मक लेबे करे, जौन नकारात्मक पक्ष बा जौना के चलते ए बेरा बहुत लोग अपना रास्ता बदल देता, अपना रास्ता से भटक जाता। जे गांव से माटी से अपना भूमि से जुड़ल बा, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में, नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में भी वो इतना मजबूत बा हृदय से, मस्तिष्क से, शरीर से, विचार से, कि हमेशा वो नकारात्मक के भी सकारात्मकता में बदल के तब अपन काम करे लगा। इहे कारण बाटे कि हम जितना लोग ए बेरा गाँव जवार से बाहर जाके या गाँव जवार के भुला जाता नइखे आवत, वो आवे अपना लइकन के, अपना परिवार के, खुद तो जुड़ल बाटे तो जुड़ले बा, लेकिन अपना परिवार के, अपना संतान के गांव से मिट्टी से जोड़े। काहे से कि हमार तो ना ले जा कटल बा तो हम भाग के आओ तनी, लइका तो जन्म लेलस पता चल कोनो नर्सिंग होम में तो अब उ खिंचा के उन्हें जाई। तो ऐसे उ जौन जहाँ से उ नाल निकलल बा, जहाँ से जुड़ के निकलल बा, जैसे माता जी के आत्मा से गुरुजी कहनी है, माता के कहीं से शादी भइल होके, कहीं विवाह भइल होके, हम क्यों नहीं अपनी पत्नी को इस भूमि से जोड़ दें। जब इस भूमि से वो जुटेगी तो संतान अपने आप इस भूमि से जुड़ जाएगी, और ये मिट्टी के संस्कार जरूर ओकरा में जाई लइका में। तो वो जब संस्कार ओके में आई तो ओकरा बाद भी वाला संतान में ई संस्कार मिट्टी के बने रही, हमेशा ही माटी उर्वर रही। उर्वर तो हमेशा ही माटी रही, याके पथरीला बंजर करे वाला हमनी के बनी जा। कि जब हमनी के ये माटी के पानी देवे कथी तो भगवान के पास इतना सामर्थ्य बा कि इतना पानी दे देता कि उर्वर भूमि यहीं बा। लेकिन जब हमनी के विचारधारा वो पनिया से मिल जाला तो ये और उर्वर हो जाले। तब अन्न घर तो केहू सीमेंट बालू के बना देला, लेकिन हमरा यहाँ कहल जाला कि गृहिणी गृहम उच्यते। जब घर में जब मेहरारू रही, औरत रही, गृहिणी रही, तब वो घर होला। अब बिन घरनी घर भूत का डेरा अपना यहाँ गांव में खूब कहावतो होला कि जब घरनी ना रही तो घर तो भूते के डेरा रही। वही गनिया है माटी से जे जुड़ल बा, माटी पर जब आई अब तब ई माटी के संवेदना से जब अपन संवेदना जुटी, या जौन जुड़ला के बाद सकारात्मक एगो भाव जौन आई ना, वो देश के भी गौरव बढ़ाई। जब हम सकारात्मक रहे तो समाज के सकारात्मक रखब, देश के सकारात्मक रखब, विश्व के सकारात्मक रखब। जब पूरा सकारात्मक रही तो छोट छोट चीज पर अब एगो इतना बढ़न दुर्घटना यही माटी के एगो लड़का करेला। बहुत दुखद, बहुत जायज सवाल है, और इस पर मैं अभी आऊंगा। अच्छा, ये राहुल से मुझे ये सवाल पूछना है दरअसल, क्योंकि एक तो सुशांत की मौत जो है सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बिहार का लड़का था, इसीलिए नहीं है कि युवा था, इसलिए भी है कि पूरे परिवार का संबल था, एक लौता पुत्र था। राहुल कोरोना में जब भाग भाग के काम कर रहे थे गुरुजी, तो राहुल भी इकलौते हैं, तो मैंने इनको डांट के कहा था। तो मैंने एक तो इकलौता लड़का और परिवार की सारी शक्ति उस पे लगी हुई है, और क्या परिस्थितियां रही होंगी वो तो ईश्वर जाने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नकारात्मकता तो है। हम लोग आत्महत्या को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल गुरु जी, हमको तो बस यही कहना है कि हम कहें कि संतान एक हो चाहे चार हो, माता पिता का तो लगाव चारों के साथ, तीनों के साथ, दो के साथ, एक के साथ बिल्कुल समान होता है। अगर जीवन में सबसे भारी चीज है अगर माता पिता के लिए, तो अपनी संतान की अर्थी को कांधा देना। उससे बड़ा कष्ट माता पिता के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और वो माता पिता कैसे जीवित होंगे जिन्होंने अपनी संतान को अर्थी दी। हम तो कभी कभी इसीलिए मैं कहता हूँ, हर
लोग जो देश विदेश में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े हैं, वो जरूर गांव आए, अपनी मिट्टी की संवेदना से जुड़े और सकारात्मक हो। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से निकल कर आ रहा है। दरअसल मेरे दिमाग में भी वही सवाल गूंज रहा था, लेकिन आशुतोष भैया ने उसको एक राह दे दी। आपने मिट्टी से जुड़ने की बात कही है, संवेदना की बार बार बात कर रहे हैं, मिट्टी की संस्कृति, इसकी सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र हुआ है, या जो भी युवा, हम आप लोगों को भी युवा ही मान रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मिट्टी से जो अपना जो जड़ है, उससे जैसे ही उनका कटाव हो रहा है, उनका लगाव जैसे ही खत्म हो रहा है, उसके बाद से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है क्या, जो अवसाद में, फ्रस्ट्रेशन में? इस पे आपका क्या मतलब? एगो बहुत बहुत सुंदर एक रचना है, लगभग 7वीं-8वीं सदी का 7वीं शताब्दी के रचनाकार हैं, शूद्रक हैं, उन्होंने मिच्छकटिक करके एक प्रकरण ग्रंथ लिखा है। उसमें एक बहुत सारे तत्कालीन समाज को उन्होंने बहुत अच्छा से उद्धृत किया है। एक पंक्ति आती है कि सुखम तु दुःखान्यनुभूय शोभते घनांधकारे स्वीयदीप दर्शनम सुखात् तु यो याति नरो दरिद्रता धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। इसका मतलब ये है कि सुख का अनुभव तब होता है जब आदमी दुख का अनुभव किया रहता है। उजाले को हम तब पहचानते हैं जब हम अंधकार से परिचित होते हैं। हमारा मिट्टी से जुड़ने का मतलब ये है कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने को ढाल लें कि जब कभी कालांतर में मेरे पास विषम परिस्थिति आए, तो जब हम कठिन से कठिन वातावरण में अगर अपने आप को, अपने विचारधारा को, अपने मनोमस्तिष्क को ढाले रहेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों से लड़ पाएंगे जो हमें कभी विषादग्रस्त नहीं करेगा। बिल्कुल। ये मिट्टी हर क्षण हमें सकारात्मकता का ज्ञान देती रहेगी कि भाई जब हम हे परिस्थिति में रह लेनी, इतना कठिन परिस्थिति, बरखा बरसत रहे, घर चुअत रहे, मुँह में रह गई, खेत जोतात रहे, अब वो बेरा लेवाई निकलत रहे, वो बेरा हम ट्रैक्टर चलावत रही, हम बोवाई होत रहे, ओकरा पीछे खाद छिटात रहे, हम साथे घूमत रही, घाम दोपहरिया भई रहे, वही बेरा जौना बेरा बिजली ना होखे और रामायण आवत रहे, तौना बेरा बैटरी साइकिल पर बांध के चार्ज करावे चल जाई जा। ए बेरा विषम से भी विषम परिस्थिति आई है, जब वो कालांतर की स्थिति याद आई, तो एक बार लड़े के हमरा लगे सामर्थ्य इस सबका कथी एगो अथी बाटे कि जरूर हर परिस्थिति में ढले के सीखे, सकारात्मकता लावे। हमनी के गुरु जी का लगे नहीं जा, हमनी के इतना दिन से बातचीत होत रहा, लेकिन हम राहुल जी से वहीं कब मिलल ना रहनी, लेकिन राहुल जी के विचार से हम हमेशा परिचित रहनी। हमनी के तो हमारा सुतोष भाई के हमेशा बातचीत हुई, दोनों आदमी चूँकि साथ पढ़ल बन जाए, बहुत दिन से जुड़ल बन जाए। राहुल जी एगो इतना बढ़िया एबेरा विचारधारा लेके अपना समाज खातिर, देश खातिर एगो बहुत बढ़न काम करता, पत्रकारिता के जो धनात्मक रूप बा तौन लेके चलता ना। हमनी के खूब शुभकामना बा, हर तरह सहयोग। आज एगो आशुतोष भैया के एगो और प्रश्न आशुतोष भाई के रहला, सॉरी भैया हम कह दे, आशुतोष भाई के एगो प्रश्न रहला कि गांव खातिर कुछ कल चाहता है, बेशक बड़ा पीड़ा बा राहुल जी, हमारे जहाँ भी बात होला, जैसे भी कुछ होला, एक जिम्मेदारी हमनी का, चूँकि आप देश को लेकर के चल रहे हैं राहुल जी, जी गुरु जी हैं, इनका निर्देशन प्राप्त होगा, बाकी गांव जवार के बड़े बुजुर्ग लोग, कुछ हम लोग करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ी, कई गो गांव ऐसा हमनी के जानत नहीं जा जहाँ पर लाइब्रेरी के व्यवस्था बा, खुद दूसरे आदमी करेला, बिजली पानी सब, पढ़े के किताब के सब चीज़ के व्यवस्था, लड़का पढ़ता ना, तो लेटेस्ट उसमें सब चीज़, पेपर पत्र पत्रिका आई, अच्छा किताब आई, लड़का कुल प्रशासनिक नौकरी की तैयारी करी, और भी कुछ न कुछ जहाँ जहाँ स्कूल के कहीं जहाँ भी जौन चीज़ आवश्यकता बा, आदमी भगवान सामर्थ्य दिले बड़े तो आदमी पूरा कर सकेला। ऐसन राहुल जी जैसन अनुज होके तो हमारे पिताजी कहीं हैं, हमारे पिताजी के बड़ा बढ़िया एगो उक्ति रहे कि आकाशों में छेद क सकेला अगर हौसला ठीक ठाक कि आग पानियों में आग लगा ले सन, हमारे लड़का लगा दी सन अगर, तो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष रहे कि सब सकारात्मक बात, बहुत अच्छा सब काम कर लिए हम। आप लोग अवसर देने लोग हमरों के कुछ कहे सुन, गुरु जी के आशीर्वाद में एकरा खातिर बहुत धन्यवाद वितरित करत हनी। अच्छा गुरु जी, राहुल कैमरा दीजिए, मैं आपसे भी सवाल पूछ लूँगी, ठीक है, क्योंकि आप सबका लेते हैं। राहुल थोड़ा सा आप यहाँ बैठ जाएंगे क्या गुरु जी के पास? मैं इधर आ रहा हूँ। नहीं, आप सही जगह पे हैं, आ जाइए।
लाइट नहीं आ रहा, लाइट मुझे की लग थोड़ी रहा सी है। प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तनी जगह राहुल, या हो जाए, मैंने आपको मना किया था हम्म, कि कोरोना में सावधानी बरतिए, जी। और अभी भी हम लोग वो सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें देख रहे हैं। तो और ये ना ये कहने का मतलब ये है कि पता नहीं उस समय आपको कैसा लगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी पुत्र की मृत्यु, जैसा रंजन ने अभी कहा, पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द है, और जवार पिता है तो जवार के लिए दर्द है। और जब आप बड़ी जगह पे होते हैं ना, तो बड़े लोगों के सपने आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो सिर्फ आपकी मौत नहीं है, उन करोड़ों लोगों की, जैसे अब रंजन है, रंजन को पूरा जवार जानता है, गुरुजी जो कर रहे हैं पूरा जवार पथार जानता है। तो जब अपने पथ से आप च्युत होते हैं या नहीं रहते हैं, तो करोड़ों लोगों की आशाएं और स्वप्न मर जाते हैं, और वही उसी को मैं पिता की पीड़ा कहूँगा। तो राहुल, आपने क्या ध्यान दिया, और फिर आपके घर पे जब आप हैं तो मैं देख रहा हूँ आप मोटे हो गए हैं, मैंने माँ के हाथ का बना खाया, आप लंबे समय से खा रहे हैं। आप कुछ अपनी बात बताएं। हाँ, जैसा कि आपने मना किया था, एक तो उसमें बड़ा ही एक मुझे एक भाई होने के नाते बड़ा ही मुझे एक लगाव दिखा, एक बहुत चिंता दिखी भैया की कि राहुल अब तुम इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम कर दो, कि ना रउरा साथे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हमरा थोड़ा हिम्मत एनहो मिलत ताको ना, रही। तू तो हाँ, कलाकार हाँ, हुआ, हाँ, सबके तू देखा देला। हाँ, तो बड़ा उस वक्त मुझे लगा कि भैया का जो ये कहना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दिया। और फिर आपने भी शायद ये जो भी हाल में जो घटना घटी है सुशांत सिंह राजपूत वाली, आप लोगों ने तो मतलब सभी हमसे वरिष्ठ हैं, सभी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कहीं ना कहीं जो बातें हैं, जो उसका निचोड़ अगर हम लोग निकालें तो निचोड़ उसी चीज़ में है। और एक जो मेरी एक जो ये जो कला जगत है, जो आज का जो कला जगत है, उसको लेकर एक मेरी दृष्टि, हो सकता है कि मेरा उम्र और अनुभव उस बात को बहुत ज़्यादा लोग उससे अग्री ना करें, लेकिन मेरी एक दृष्टि है कि जो आज का जो